हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और मैं आज आप लोगों के सामने शेयर करने वाली हूँ अपनी स्टोरी। नॉट माय फुल स्टोरी बिकॉज़ वो मैं पता नहीं किस दिन का वेट कर रही हूँ जिस दिन मैं उसे अपलोड करूँगी। बट अभी वो शायद समय नहीं आया है क्योंकि मुझे इंट्यूशन ही नहीं आ रही है उसको अभी रिकॉर्ड करके डालने की। बट हाँ, अगर किसी को मेरी सक्सेस स्टोरी देखनी मतलब सुननी है तो आप मेरी सक्सेस स्टोरी सुन सकते हो कविता बाईसा के चैनल पे, अगर आप उन्हें जानते हो तो। और उसमें आई थिंक जुलाई या अगस्त के महीने में शायद मैंने उनके साथ बात की थी। अगस्त तो नहीं था, वो जुलाई था, जुलाई या जून था। तब मैंने उनके साथ एक इंटरव्यू किया था। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रोबोटिक अफर्मेशन के बारे में, और रोबोटिक अफर्मेशन से कैसे मैंने अपने एसपी को मैनिफेस्ट किया। देखो, वैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको विजुअलाइजेशन करना चाहिए। मैंने भी विजुअलाइजेशन किया था स्टार्टिंग में और मुझसे आराम से हो रहा था विजुअलाइजेशन, उसमें कोई मतलब मुझे इशू नहीं था। मैं बहुत इन्जॉय करके विजुअलाइजेशन करती थी। और विजुअलाइजेशन करते करते ही मैंने अपने एसपी के पेरेंट्स से मीटिंग मैनिफेस्ट की थी, उनसे बातचीत मैनिफेस्ट की थी। ठीक है, अपनी जो मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, पहले हमारी सबसे पहले टेलीग्राम पे हमारी बात हुई थी, वो बातचीत मैंने मैनिफेस्ट की थी। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने विजुअलाइजेशन से मैनिफेस्ट की, क्योंकि उस टाइम पे मुझे अफर्मेशंस के बारे में मतलब पता तो था कि अफर्मेशन काम करते हैं, बट मुझे ये नहीं पता था कि हम रोबोटिक अफर्मेशन जैसी भी कोई चीज़ होती है। मुझे बस ये था कि हमें पॉजिटिव रहना है और अपने दिमाग को बीच बीच में ये याद दिलाते रहना था कि ठीक है। वो मैं करती थी, बहुत अच्छे से करती थी। जैसे मैं क्या करती थी कि मैं मतलब उस टाइम पे मैं स्टडी भी करती थी, तो हर टाइम अफ़र्म करना मतलब मुश्किल होता था। तो मैं 1 घंटे का जैसे मेरा रूल था पढ़ाई का कि मैं 50 मिनट पढ़ूँगी, उसके बाद जो 10 मिनट होंगे उसमें मैं टहलती थी या पानी-वानी पीती थी। तो उस टाइम पे मैं वो 10 मिनट में मैं अफ़र्म करूँगी। तो ये एक सवाल मेरे चैनल पे मतलब उसमें आया था कमेंट सेक्शन में कि पढ़ाई के साथ-साथ हम लोग कैसे अफ़र्म कर सकते हैं। तो आप ये कर सकते हो कि आप पढ़ाई का जो आपका रूटीन है उसमें आप 50 मिनट्स पढ़ाई कर लो, उसके बाद 10 मिनट जो है आपको पता होगा कि हाँ, ये जो 10 मिनट है ना मेरे अफर्मेशन के लिए ही हैं। तो उस स्थिति में भी आप अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकते हो। मैंने स्टार्टिंग में ये सब ऐसे ही मैनिफेस्ट किया और मेरा साथ क्या था ना कि मुझे स्टार्टिंग में भी बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया था और मेरा हमेशा से सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया रहा है। तो मुझे मैनिफेस्टेशन में इतनी इशू नहीं आए, मतलब बिल्कुल भी नहीं आए कहूँगी। और जो भी इशू आए वो इस वजह से आ रहे थे क्योंकि मैं 3D पे फोकस कर रही थी, मेरा तो ये इशू था। बट बहुत सारे लोगों का ये भी इशू होता है कि उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट वीक होता है और उनके अंदर बहुत सारे बिलीव्स ऑलरेडी मतलब होते हैं परिवार की वजह से या फिर अपनी सोसाइटी की वजह से। ठीक है, तो वो चीज़ अलग है। अभी हम लोग रोबोटिक अफर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें मुद्दे से भटकना नहीं है। ठीक है, तो रोबोटिक अफर्मेशन मैंने कैसे किए। तो जब मुझे रोबोटिक अफर्मेशन के बारे में पता चला था तो मैंने कुछ सोचा नहीं, कुछ मतलब ये मेरे लिए काम करेगा नहीं करेगा मुझे नहीं पता। मैंने बस ये सोचा कि यार ये चीज़ होती है। और उससे पहले पता है क्या हो रहा था कि मेरे को ना बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आ रहा था अफ़र्मेशन के बारे में पता करने का। और मैंने बहुत सर्च किया, मैंने यूट्यूब में बहुत सर्च किया, पर मुझे रोबोटिक अफ़र्मेशन की कोई भी वीडियो नहीं मिली, क्योंकि उस टाइम पे रोबोटिक अफ़र्मेशन मतलब हमारी इंडियन कम्युनिटी में उतनी फ़ेमस नहीं थी। और उसकी मेरे को इक्का-दुक्का वीडियोज़ मतलब दिख रही थी और वो भी मुझे अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मेरे को सैमी इंग्राम का मैंने वीडियो देखा था और वो मोस्टली रोबोटिक अफ़र्मेशन के बारे में ही बात करती हैं। तो उनकी वीडियोज़ भी मैंने बहुत ध्यान से देखी और जिस दिन मैंने मतलब मुझे थोड़ा-सा भी समझ में आ गया था कि यार कैसे करना है, सच बता रही हूँ, मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि दिस इज़ गोइंग टू वर्क फॉर मी और नॉट। मतलब मैं बस कूद गई। मैंने एक अफ़र्मेशन लिखा पेज में, मैंने बोला कि अब चाहे कुछ हो जाए मैं ये अफ़र्मेशन बोलती रहूँगी, कुछ भी हो जाए, जो होगा देखा जाएगा, बस मैं बोलूँगी, लेकिन अभी मुझे यही करना है। और उस तरह से मैंने अफ़र्मेशन करना स्टार्ट किया। और जब सच बता रही हूँ, जब मैं अफ़र्मेशन करती थी ना स्टार्टिंग में, शुरू में मतलब मेरे को याद है वो दिन भी अच्छे से। और जब मैं अफ़र्म कर रही थी तो स्टार्टिंग का जो पहला मतलब 1 आधा घंटे का टाइम था ना, उस टाइम पे मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार क्या बकवास करे जा रही हूँ, क्यों झूठ बोल रही हूँ खुद को, ऐसा कहाँ होता है, ऐसे बार-बार बोलने से क्या होगा, बार-बार बोलने से क्या होगा। बट 1 घंटे के बाद अफ़र्म करते-करते जो मेरी स्टेट चेंज हुई, मुझे मतलब गूज़बम्प्स आने लगे थे, मुझे अंदर से एक मतलब खुशी महसूस हो रही थी और मुझे मज़ा आ रहा था मतलब अफ़र्म करते हुए। तो फिर ना मैंने उसको अपना मतलब वे ऑफ लाइफ बना दिया। मैंने बोला कि अब तो जो है ये अफ़र्मेशन ही है। तो मैं बस अफ़र्म ही करती रहती थी। मतलब मुझे कहीं भी जाना होता था, अफ़र्म कर रही हूँ, खाना बनाना है अफ़र्म कर रही हूँ, सोना है, सोने से पहले अफ़र्म करते-करते सोती थी, रात में नींद खुल रही है अफ़र्म कर रही हूँ, सुबह उठ रही हूँ, सबसे पहले अफ़र्मेशन निकल रही है, अफ़र्मेशन ही कर रही हूँ, है ना? मतलब बहुत ही कम मैं लोगों से बात करती थी
और फ़ोन पे तो मैं किसी से बात नहीं करती थी, बस कभी कभी पेरेंट्स से बात कर लेती थी, वो भी 5-10 मिनट। उसके अलावा मैं सोशल मीडिया बिल्कुल छोड़ दिया था और बस अफ़र्म ही करती रहती थी। और सच में अफ़र्मेशन का रिज़ल्ट ये हुआ कि मैं आपको बता रही हूँ, जिस दिन मैंने ये अफ़र्मेशन किया कि माई एसपी इज़ ऑब्सेस्ड विद मी एंड ही जस्ट वांट टू टॉक टू मी ऑलवेज एंड ही इज़ मिसिंग मी बैडली। और ये वो पीरियड था जब हमारा थोड़ा सा नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन चल रहा था, मतलब बात हो रही थी लेकिन थोड़ा ऐसे गैप के साथ हो रही थी कि 2 दिन बाद बात हो रही है, 3 दिन बाद बात हो रही है, ऐसे ही सीन चल रहा था। तो तो जो मेरा एसपी था वो उस टाइम पे अपने फ्रेंड्स के साथ, मतलब ऑल बॉयज़ ग्रुप कहीं घूमने गए हुए थे, और वहाँ से मुझे रात के 1 बजे मैसेज आता है कि आई मिस यू। और ये चीज़ जब मैं सुबह उठी और मैंने देखा तो आई फील सो रिलैक्स्ड कि यार दिस इज़ वर्किंग फॉर मी। और फिर उस दिन से तो क्योंकि मैं अफ़र्म कर रही थी, मुझे उसके शाम को ही मतलब ये प्रूफ मिल गया कि ये मेरे लिए काम कर रहा है, तो मैंने उसको कंटिन्यू रखा। और सच बता रही हूँ, मेरी जो स्टोरी है ना, वो जिस दिन मैं लेके आऊँगी आप लोग सच में मतलब शॉक हो जाओगे कि इतनी मतलब सर्कमस्टेंसेस कैसे चेंज हो जाते हैं और कैसे सारी चीज़ें मतलब आपके फेवर में काम करने लग जाती हैं। और कैसे जो बोलते हैं ना कि आपको एक उँगली भी उठाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर 1000 लोगों को भी इधर से उधर मूव करना पड़े तो वो कर लेंगे आपकी डिज़ायर को पूरा करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें हुई मेरे साथ, और मैं खुद को बहुत ही ज़्यादा मतलब सच में भाग्यशाली मानती हूँ, क्योंकि इतनी इतनी ज़्यादा विल पावर होना भी एक तरह से मतलब गॉड गिफ्ट है। विल पावर प्लस साथ में इतना डिटर्मिनेशन और साथ में गाइडेंस है ना, भगवान जी आपको गाइडेंस देते रहते हैं, ऐसे लोगों से मिलाते रहते हैं जो आपकी हेल्प कर रहे हैं। अगर आप सच में सही तरीके से कर रहे हो ना, आपको वही लोग मिलेंगे जो आपकी मेहनत मतलब जो आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं, जो आपको सही गाइड कर रहे हैं। और ऐसे में अगर आपको कभी इंट्यूशन आता है ना कि मुझे ये करना चाहिए, तो आप कर डालो, सोचो मत, है ना। जैसे मुझे मेरे को कभी ऐसे किसी इंट्यूशन आया कि मुझे ना कि इनसे बात करनी चाहिए, तो मैं तुरंत उनसे बात कर लेती थी। और जैसे मुझे इंट्यूशन आता था कि आज मुझे ना क्या बोलते हैं, मुझे इस इंसान को कुछ रिप्लाई नहीं करना है, तो मैं वो चीज़ करती थी। मतलब इंट्यूशन पे काम करो आप अपने। जब आप मैनिफेस्टेशन जर्नी में होते हो ना, तो आप अपने आप को एक तरह से सरेंडर कर दो, क्योंकि देखो लॉ ऑफ अजम्पशन भी है एक जगह पे। और मैं ना इसको पूरा गॉड से रिलेट करके देखती हूँ, क्योंकि गॉड ना, जैसे हम बोलते हैं ना हर इंसान के अंदर भगवान है, तो वो भगवान ना आपकी दुनिया वो भगवान ही चला रहा है। तो आप ना उसको बिल्कुल सरेंडर कर दो और उसको पूरी मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं छूट दे दो कि आपको जो मेरे लिए करना है वो करो, बट मेरी डिज़ायर ये है, मैं ये चाहती हूँ, मेरा अफर्मेशन ये है, ठीक है। और मैं इसी को बार बार बोल रही हूँ, मैं इसको अफ़र्म कर रही हूँ। अब आपको मुझे यहाँ तक लेके जाना है, आपको मेरा ये काम करना है, आपको जैसे करना है करो, आपको मुझसे जो करवाना है आप करवाओ, ठीक है। एक इसको बोलते हैं थोड़ा सा सरेंडर करना, और मैंने ये चीज़ की और मैं अभी भी करती हूँ, ठीक है। मुझे कुछ भी इशू होता है ना, मैं कभी भी परेशान होती हूँ, चाहे वो फाइनेंशियल इश्यूज़ के बारे में हो या फिर फैमिली के बारे में हो, कुछ भी हो, है ना, अपनी किसी कोई कोई भी डिज़ायर के बारे में हो, तो मैं बस मतलब पहले तो खुद भी कोशिश करती हूँ, अफर्मेशन वगैरह करती हूँ, ठीक है। और उसके बाद 3D में भी प्रयास करती हूँ, लेकिन क्योंकि लॉ ऑफ अजम्पशन को जानती हूँ, तो मैं और मेरे मैनिफेस्टेशन हो जाते हैं, तो मैं ज़्यादातर इसी चीज़ पे रिलाई करती हूँ। लेकिन ये चीज़ें काम कर रही हैं मेरे लिए, और सच में आपके लिए भी काम करेंगी, सबके लिए करती हैं। तभी जितने भी कोच हैं ना, तो वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। मुझे पहले ऐसे लगता था कि यार ये कैसे, जैसे मैं आपको खासकर बता देती हूँ कि जो शांभवी राज मैम का चैनल है ना, उसमें वो हर दिन एक ना एक सक्सेस स्टोरी लेके आती थी। तो मुझे ऐसे फील होता था कि इतनी सारी सक्सेस स्टोरी कैसे आती हैं। मुझे ऐसे लगता था कि यार ये ना नकली बनाती होगी, ऐसा कैसे हो सकता है, ये बस व्यूज़ के लिए होता है, ऐसा नहीं होता है। बट ये चीज़ जब मेरे साथ खुद से हुई ना, तो मैंने डिसाइड किया कि अब ये चीज़ मैं ना सबको बताऊँगी कि ये सच में होता है। और मैं अपनी स्टोरी बताऊँगी, दूसरों की स्टोरी तो ठीक है सब बता देते हैं, लेकिन मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ। और मैं सच बोल रही हूँ, मतलब अगर आपको मानना है तो आप मानो, लेकिन आपकी इच्छा है, बट मैं सच बोल रही हूँ। और मैं ये मतलब बताना चाहती हूँ आप सब लोग को कि अगर आप सच में अपने एसपी से प्यार करते हो ना, और अगर शादी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो, आप कर लो, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। बस तो एक वो विल पावर जो होती है ना, उसको बहुत स्ट्रांग रखो और अपना डिटर्मिनेशन पक्का रखो, सब कुछ ईज़िली हो जाएगा। तो आपको समझ में आया रोबोटिक अफ़र्मेशन ने मेरे लिए कैसे काम किया, और रोबोटिक अफ़र्मेशन सच में काम करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि फीलिंग्स भी ज़रूरी हैं। हाँ, फीलिंग्स भी ज़रूरी हैं, लेकिन शुरुआत आपको बिना फीलिंग के ही करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको फीलिंग नहीं आएगी, है ना। कुछ लोग तो ये सोच कर ही छोड़ देते हैं कि यार मेरे को तो फीलिंग ही नहीं आ रही है रोबोटिक अफ़र्मेशन में, मैं कैसे करूँ। तो स्टार्टिंग में आपको फीलिंग नहीं आएगी, आपको झूठ लगेगा, फिर धीरे धीरे आपको फीलिंग आएगी। फिर देखना एक टाइम ऐसा भी आएगा जब अफ़र्म करते करते आपकी बॉडी पूरी वाइब्रेट करने लगेगी, गूज़ बम्प्स आएंगे, आपकी बॉडी इतनी लाइट हो जाएगी, है ना। आप बिल्कुल उस स्टेज में होगे
क्या बोलते हैं उसको, 5D स्टेज में चले जाओगे आप, और वहाँ पे बस आपके मैनिफेस्टेशन यूँ चुटकी बजाते हुए जाएंगे। तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। और अगर रोबोटिक अफर्मेशन के बारे में और भी कोई डाउट है आपका तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हेयर एंड बाय बाय।